क्लास में अपन बात करेंगे ब्रायोफाइटा के क्वेश्चन की। अपने 11 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। पीछे के 2 पार्ट में अपने ब्रायोफाइटा के क्वेश्चन है। अब अपन ब्रायोफाइटा के 12 नंबर पार्ट में बात करेंगे 601 नंबर क्वेश्चन की। एंथोसिरोस की म्यूसिलेजिनस कैविटीज में कौन सी एल्गी होती है? जो एंथोसिरोस होता है ब्रायोफाइटा का जो मेंबर, इसकी म्यूसिलेजिनस कैविटी में कौन सी एल्गी प्रेजेंट होती है? तो इसमें एल्गी होती है नोस्टोक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एंथोसिरोस के पायरिनोइड होते हैं। तो एंथोसिरोस के जो पायरिनोइड होते हैं वो कॉम्प्लेक्स जटिल टाइप के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एंथोसिरोस थैलस में उपस्थित नोस्टोक रिलेशनशिप शो करता है। तो एंथोसिरोस थैलस जो एंथोसिरोस सुकाई होता है उसमें उपस्थित जो नोस्टोक है ये क्या रिलेशनशिप शो करते हैं आपस में? तो ये करते हैं सहजीवी सिम्बायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एंथोसिरोस की कैप्सूल की ग्रोथ होती है। तो एंथोसिरोस की कैप्सूल की जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, वो अनलिमिटेड होती है, असीमित होती है। नेक्स्ट, स्यूडो इलेटर्स किस में पाए जाते हैं? तो जो स्यूडो इलेटर्स हैं यहाँ पर स्यूडो इलेटर्स किस में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं एंथोसिरोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एंथोसिरोस की मोनोकार्पिक स्पीसीज होती हैं। जो एंथोसिरोस मेंबर है ब्रायोफाइटा का, इसकी मोनोकार्पिक स्पीसीज होती है एंथोसिरोस इरेक्टस। ठीक है, एंथोसिरोस इरेक्टस इसकी मोनोकार्पिक स्पीसीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ब्रायोफाइट्स का नाम बताइए जिसके कैप्सूल का बेसल पार्ट मेरिस्टेमेटिक होता है। यानी जो ब्रायोफाइटा होता है उसमें एंथोसिरोस है, मतलब ब्रायोफाइटा का मेंबर एंथोसिरोस, इसके कैप्सूल का जो बेसल पार्ट होता है वो विभज्योतकी होता है, मेरिस्टेमेटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनेरिया किस क्लास में आता है? अब देखो आपके एंथोसिरोस के क्वेश्चन हुए, अब अपन बात करेंगे फिनेरिया की। तो आपके मेंबर है ब्रायोफाइटा का फिनेरिया। ठीक है, फिनेरिया, एंथोसिरोस, मार्केंसिया, आपके इसमें 3 मेंबर दे रखे हैं। अब देखो फिनेरिया वो किस क्लास में आता है? ये आता है ब्रायोप्सिडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेटर्स एब्सेंट होते हैं। तो वैसे तो बात करें अपन, देखो कुछ एक्सेप्शन होते हैं मेंबर, जैसे इलेटर्स की बात करें ब्रायोफाइटा में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फिनेरिया होता है इसमें इलेटर्स हैं वो एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट, पेरिस्टोम किस में प्रेजेंट होता है? जो पेरिस्टोम होता है ये किस में होता है? ये फिनेरिया में होता है। कोल्यूमिला किस में प्रेजेंट होती है? तो ये भी किस में होती है? फिनेरिया में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, फिनेरिया का हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाता है? जो फिनेरिया होता है इसका जो अगुणित बीजाणु है वो अंकुरित होकर प्रोटोनिमा बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटोनिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनेरिया की कैप्सूल, यहाँ ये सॉरी गलती से टाइप एम हो गया, यहाँ एन आएगा, फिनेरिया है ना। फिनेरिया की कैप्सूल का एपिकल पार्ट क्या कहलाता है? तो फिनेरिया की कैप्सूल का जो एपिकल पार्ट है वो कहलाता है ओपरकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनेरिया में फुट का फंक्शन है। फिनेरिया में फुट का फंक्शन होता है मतलब होस्टिरियल, यानी चुस्कांग के रूप में काम करता है। जो फुट है वो चुस्कांग के रूप में काम करता है, होस्टिरिया के रूप में काम करता है। यहाँ पर ये जगह जगह एम टाइप हो गया है, गलती से इसमें एन आएगा। ठीक है, फिनेरिया से FUNARIA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फिनेरिया की मेच्योर एंथ्रीडियम होती है। तो फिनेरिया की जो मेच्योर परिपक्व जो एंथ्रीडियम होती है वो होती है क्लब सेप्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजेट समान स्ट्रक्चर किसकी लीव्स में होती हैं? तो रोजेट के समान जो स्ट्रक्चर है वो फिनेरिया की लीव्स में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, स्टेम के शीर्ष पर लीव्स संघन रूप से व्यवस्थित होकर सघन रूप से व्यवस्थित होकर जो स्ट्रक्चर बनाती है वह होती है रोजेट समान। ठीक है, यानी स्टेम के एपिकल पार्ट पर लीव्स है वो सघन, एकदम से सघन रूप से अरेंज होकर के एक स्ट्रक्चर बनाती है, उसको वो होती है रोजेट के समान। ठीक है, तो पूछा जाए रोजेट के समान स्ट्रक्चर होती है फिनेरिया में, या फिर इसकी कोई डेफिनेशन आए तो ऐसे आएगी। नेक्स्ट, फिनेरिया के में आर्किस्पोरियम कहाँ स्थित होता है? तो फिनेरिया में जो आर्किस्पोरियम होता है वो आर्किस्पोरियम कोल्यूमिला के चारों ओर एक खोखली बेलनाकार स्ट्रक्चर के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, यानी कोल्यूमिला होता है फिनेरिया में, उसके चारों ओर खोखली बेलनाकार स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फिनेरिया में ओपरकुलम, पेरिस्टोम एंड एनुलस कहाँ उपस्थित होते हैं? तो ये जो फिनेरिया होता है उसमें ओपरकुलम और पेरिस्टोम और एनुलस होते हैं, ये स्पोरेंजियम के एपिकल पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनेरिया की कैप्सूल में पेरिस्टोम का फंक्शन है। यानी जो फिनेरिया होता है उसकी कैप्सूल में पेरिस्टोम क्या करता है? तो पेरिस्टोम है ये स्पोर का डिस्पर्जन करता है, जो बीजाणु उसका प्रकीर्णन करता है। नेक्स्ट, जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन होता है पीट मोस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मोसिस के एग्जाम्पल हैं, यानी इसमें क्या क्या आते हैं? फिनेरिया है, पॉलीट्राइकम है, डावसोनिया है, बक्सबोमिया है, ये किस में आते हैं? मोसिस में। नेक्स्ट, जाइगोट से एम्ब्रियो फिर स्पोरोफाइट का निर्माण होता है, यानी जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया, ठीक है, और फिर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन स्पोरोगोनियम, प्रोसेस को बोलेंगे स्पोरोगोनियम। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन का निर्माण अलग अलग थैलेस पर होता है, यानी जब लैंगिक जनन होता है उस टाइम नर और मादा जो जनांग है उसका फॉर्मेशन यदि अलग अलग थैलेस पर होता है, तो ऐसी कंडीशन किस में होती है? ये होती है मार्केंसिया में, यानी ब्रायोफाइटा का जो मेंबर है मार्केंसिया उसमें होता है ऐसा। नेक्स्ट, जंगलों में आग लगने के पश्चात ब्रायोफाइट्स की कौन सी स्पीसीज भूमि पर पुरोगामी के रूप में ग्रो करती है? यानी जंगलों में जब आग लग जाती है तो ब्रायोफाइट की स्पीसीज होती है जो पुरोगामी के रूप में, पायनियर के रूप में वहां पर ग्रो करती है, तो वो होती है मार्केंसिया पॉलीमोर्फा। कौन सी होती है? मार्केंसिया पॉलीमोर्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस रूप में स्टोमेटा किस में पाए जाते हैं? जो क्रॉस रूप में स्टोमेटा रंध्र होते हैं वो पाए जाते हैं मार्केंसिया पॉलीमोर्फा में, और मार्केंसिया जो पॉलीमोर्फा है इसी में ही क्या होता है? ये पुरोगामी के रूप में जंगलों में आग लगती है उस टाइम में ग्रो करते हैं। नेक्स्ट, मार्केंसिया प्लांट होता है, तो मार्केंसिया का जो प्लांट जैसे दे दिया जाए मोनोसियस, डायोसियस, तो क्या होगा इसमें? डायोसियस, लेकिन कई बार मोनोसियस भी होता है, लेकिन वैसे पूछा जाए आपको तो डायोसियस टाइप का होता है। नेक्स्ट, स्पोरोफाइट की प्रथम सेल होती है, तो स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद की जो प्रथम कोशिका होती है वो होती है oospore, निषिक्तांड बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट, गोपक के बाहर की ओर कैलिप्ट्रा होता है गोपक, ठीक है, गोपक के बाहर की ओर एक कॉलर समान यूनिसेलुलर एक कोशिकीय मोटे प्रवर्ध का निर्माण होता है, उसे कहते हैं पेरिगाइनियम, ये इसको स्यूडोपेरियंथ कहते हैं। यानी कैलिप्ट्रा के बाहर की ओर एक कॉलर के समान स्ट्रक्चर होती है जो एक कोशिकीय होती है, यूनिसेलुलर होती है, मोटे प्रवर्ध का फॉर्मेशन करती है, वो होती है पेरिगाइनियम या फिर स्यूडोपेरियंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जेमा की स्ट्रक्चर होती है, तो जेमा की स्ट्रक्चर कैसी होगी? डिस्क शेप्ड होती है। नेक्स्ट, मार्केंसिया की कौन सी स्पीसीज मोनोसियस होती है? पीछे अपन ने बात की, वैसे पूछा जाए तो डायोसियस होता है, लेकिन एक स्पीसीज मार्केंसिया पामेटा है, ये होती है इसमें मोनोसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथ्रीडियम की चारों ओर आइसोबाइलेटरल सेल्स एक स्तरीय स्टेराइल आवरण होता है, यानी एंथ्रीडियम की चारों ओर समव्यासीय कोशिकाओं का एक यूनिलेड बंधे कवर्ड यानी आवरण होता है, उसको बोलते हैं जैकेट, बाहर की तरफ होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केंसिया में प्रत्येक लोब की आर्किगोनियम लटकी हुई धब्बेदार द्विओष्टी सहपत्री आच्छद से प्रीबद्ध रहती है, ये कहलाएगी पेरिकिटेमियम या इन्वोल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोरेंजियम थैलेस सरफेस पर सूक या सिंग के समान दिखाई देती है, यानी इसमें अपन बात करें स्पोरेंजियम थैलेस सरफेस पर सूक या सिंग के समान दिखाई देती है, उसको बोलते हैं हॉर्नवोर्ट। पीछे अपन बात कर चुके हैं इन क्वेश्चन की, अब ये अलग अलग तरह से मान लो आए, ऐसे पूछा जाए तो आप इनमें कैसे भी कर सकते हो, समझ गए। अब देखो, ग्रीन मॉस किसे कहते हैं? ग्रीन मॉस किसको कहेंगे ये ध्यान में रखना, फ्यूनेरिया को। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसके दूसरे नाम में किसको क्या कहते हैं, ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट, फ्यूनेरिया में रिप्रोडक्शन होता है, तो फ्यूनेरिया में रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव होता है, लैंगिक और कायिक जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी रेगुलर जनरेशन अल्टरनेशन नहीं पाया जाता, यानी कभी कभी पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता है। जब फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल से स्पोर समाप्त हो जाते हैं तो ये स्टेज होती है, ये एपोस्पोरी कहलाती है, यानी लगातार पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता और फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल से स्पोर है वो समाप्त हो जाते हैं, ये होता है अपबीजाणुकता या एपोस्पोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फ्यूनेरिया के एंथ्रीडियम में 20-20 में मल्टी सेलुलर मुंडक युक्त रोम से अलग रहती है, यानी फ्यूनेरिया होता है उसके एंथ्रीडियम मेल पार्ट के बीच बीच में बहुकोशिकीय मुंडक युक्त रोम से अलग रहती है, तो उसको बोलते हैं पैराफाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूनेरिया में कैप्सूल का बेसल स्टेराइल ग्रीन पार्ट जो डेंस पेरेनकाइमेटा सेल से बना होता है। फ्यूनेरिया में जो कैप्सूल होता है उसका आधार ये बंधे जो ग्रीन पार्ट होता है वो सघन मर्दूतक सेल, मर्दूतक कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है, वो होता है एपोफाइसिस। क्या होगा? एपोफाइसिस। नेक्स्ट, कैप्सूल के शीर्ष को ढकता हुआ पार्ट कहलाता है, यानी कैप्सूल होता है ना, उसमें जैसे फूट सीटा और कैप्सूल पार्ट होते हैं ब्रायोफाइटा में, ठीक है। अब कैप्सूल के शीर्ष पार्ट को जो ढकता है, ढकने वाला पार्ट होता है कैलिप्ट्रा या गोपक बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट, फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल में कितनी फेज पाई जाती हैं? तो फ्यूनेरिया की जो लाइफ साइकिल है ये जगह जगह एम टाइप हो गई, ये एन है ना। फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल में कितनी फेज होती हैं? तो 2 फेज होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
आइकलर ने ब्रायोफाइटा को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया? तो आइकलर ने 2 क्लासेस में डिवाइड किया, हेपेटेसी और मसाई में। नेक्स्ट, एंथोसिरोप्सिडा का नाम बदलकर एंथोसिरोटोप्सिडा किसने किया? तो एंथोसिरोप्सिडा का जो नाम बदलकर एंथोसिरोटोप्सिडा किया था प्रोस्कर ने। ठीक है, किसने किया? प्रोस्कर ने। किसके स्पोरोफाइट में पेरिस्टोमल टीथ पाए जाते हैं? तो पेरिस्टोमल जो टीथ होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? मोस या ब्रायोप्सिडा में पाए जाते हैं। ठीक है, किस में पाए जाते हैं? मोस या ब्रायोप्सिडा में। नेक्स्ट, लीव्स एब्सेंट होती हैं, यहाँ पर ये एल। लीव्स एब्सेंट किस में होती हैं? एंथोसिरोप्टोसिडा में लीव्स हैं वो एब्सेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्री की छाल शुष्क चट्टानों या मृदा पर शुष्क परिस्थितियों में पाए जाने वाली ब्रायोफाइट स्पीसीज है। यानी जो वृक्षों की छाल शुष्क चट्टानों, मृदा पर शुष्क परिस्थितियों में पाए जाने वाले जो ब्रायोफाइट स्पीसीज है वो होती है तोर्तुला, मुरालिस, पॉलीट्राइकम, जूनिपेरम। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती हैं? शुष्क, मतलब ये जो ट्री होते हैं ना उनकी छाल पर, शुष्क चट्टानों पर, सोइल में, शुष्क कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोगमोस कहलाता है, यानी स्पेगनम को क्या कहते हैं? बोगमोस भी कहते हैं। ये ऐसे नाम, जैसे बोगमोस किसको कहेंगे? स्पेगनम को। नेक्स्ट, पैकिंग में यूज होने वाले ब्रायोफाइट स्पीसीज हैं पैकिंग के रूप में नेक्राक्री नुलेटा। ठीक है, नेक्राक्री नुलेटा, हाइनम क्यूफेसिफोमी। ठीक है, ये किस में? पैकिंग के रूप में यूज होती है ब्रायोफाइट्स की स्पीसीज। नेक्स्ट, हीमोफीलिया के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल है, यानी हीमोफीलिया के उपचार में ब्रायोफाइट्स की स्पीसीज फाइकोमिट्रेला ब्रायोफाइटा, ये इसमें हीमोफीलिया के ट्रीटमेंट में यूज आती है। नेक्स्ट, कुछ ब्रायोफाइट्स बैक्टीरिया एंड फंजाई के प्रति एंटीबायोटिक होते हैं। वो कौन से होते हैं बैक्टीरिया और फंजाई के प्रति? तो बारबुला, पॉलीट्राइकम, नेथम, एट्रिकम। ठीक है, ये बैक्टीरिया और फंजाई के प्रति एंटीबायोटिक होते हैं। तो अपने इसमें ब्रायोफाइटा के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट, जिसने वीडियो नहीं देखे हैं वो पीछे के वीडियो देख लें। ठीक है, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो नोटिफिकेशन आता है वो आपके पास पहुंच जाए। हर वीडियो आप अच्छे से देख लो। एग्जाम अभी आपकी डेट आई चुकी है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही टेरिडोफाइटा के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।